हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। आज हम ये देखेंगे कि आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया और वो फंड सबसे खराब फंड निकलता है तो आप कितना पैसा कमा सकते हो 5 ईयर और 10 ईयर पीरियड में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम इंडेक्स फंड के साथ स्टार्ट करेंगे। वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड फॉर 5 इयर्स है एबीएसएल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है। अगर आपने 5 साल पहले अगर 1000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आपने टोटल इन्वेस्ट किए होते 60,000, जिसके ऊपर आपको मिलते 86,000 एट द रेट ऑफ 14.85%, जो कि काफी अच्छा है वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड के हिसाब से। अगर आपने अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो 15 to 16% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिलता। वही अगर आपने 10 साल के लिए एसआईपी की होती तो वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड है टाटा एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जो सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आपने 10 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की होती तो 10 साल में आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किए होते, जिसके ऊपर आपको मिलते 2,31,000 और सीएजीआर रिटर्न है 12.75, जो कि काफी अच्छा है, 12% के ऊपर ही है। फिर भी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी स्टार्ट करनी और अगर आप बिगनर हो तो आप इंडेक्स फंड के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड काफी अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 12 to 13% का रिटर्न यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। हमारी अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड्स। यहाँ पे 5 ईयर पीरियड में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की होती 1000 रुपीज की तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होती 60,000 रुपीज, जिसके ऊपर आपको मिलते 83,500 रुपीज और रिटर्न होता 13.62% का। वही अगर आप 10 ईयर पीरियड की बात करें तो टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। यहाँ पे अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की होती 1000 रुपीज की तो टोटल आपने इन्वेस्ट किए होते 1,20,000 रुपीज, जिसके ऊपर आपको मिलते 2,05,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10.5%, जो कि डबल डिजिट रिटर्न है। अगर आप मुझे पूछे कि कौन सा फंड अच्छा है इस कैटेगरी में तो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाना चाहूंगा, जो काफी कंसिस्टेंट भी है और रिटर्न भी काफी अच्छा देता है 15 to 18% का। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 5 to 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। जब कभी भी आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलता है। 5 ईयर पीरियड और 10 ईयर पीरियड में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है एबीएसएल टैक्स रिलीफ 96। यहाँ पे अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की होती 5 साल पहले तो 1,000 रुपीज की एसआईपी में आपने इन्वेस्ट किए होते 60,000 रुपीज, जिसमें आपको मिलते 78,500 रुपीज एट द रेट ऑफ 11.03%। वही अगर हम 10 ईयर्स की बात करें तो 10 ईयर्स के लिए अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 1,20,000 अपने इन्वेस्टमेंट की होती, जिसपे आपको रिटर्न मिलता 2,12,500 रुपीज एट द रेट ऑफ 11.18%। दो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको 11% का रिटर्न मिल रहा है। हमारी अगली कैटेगरी है लार्ज कैप फंड की, जो कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। यहाँ पे 5 ईयर पीरियड में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है टॉरस लार्ज कैप फंड। अगर आपने 1,000 रुपीज की एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट की होती तो टोटल आपने इन्वेस्ट किए होते 60,000 रुपीज, जिसके ऊपर आपको मिलते 80,275 रुपीज। 11.96% यानी कि ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न यहाँ पे दिया है वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ने। वही अगर हम 10 ईयर पीरियड की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, जहां पे अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की होती 10 साल पहले तो 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलते 2,04,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10.4%। दोनों ही फंड वर्स्ट परफॉर्मिंग है, फिर भी डबल डिजिट रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देता है। हमारी अगली कैटेगरी है मिड कैप फंड की। 5 ईयर पीरियड में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है एबीएसएल मिड कैप फंड। अगर आपने यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट की होती 5 साल पहले 1,000 रुपीज की तो 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलते 97,800 रुपीज एट द रेट ऑफ 20.24%। ये इसलिए अच्छा रिटर्न है क्योंकि रिसेंटली मिड कैप फंड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वही अगर हम 10 ईयर पीरियड की बात करें तो डीएसपी मिड कैप फंड वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, जहां पे अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की होती 10 साल पहले 1,000 रुपीज की तो 1,20,000 इन्वेस्ट किए होते, जिसके ऊपर आपको मिलते 2,74,500 रुपीज एट द रेट ऑफ 16.03%। वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में 16% का रिटर्न है, लेकिन अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट किए होते तो 20 से 22% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता। आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी के साथ जा सकते हो मिड कैप कैटेगरी के अंदर। हमारी अगली और आखिरी कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड की। 5 ईयर पीरियड और 10 ईयर पीरियड में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है एबीएसएल स्मॉल कैप फंड। अगर आपने यहाँ पे 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की होती 1,000 रुपीज की तो 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलते 1,09,000 रुपीज
एट द रेट ऑफ 24.84%। वही अगर आपने 10 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की होती तो 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलते 2,82,700 रुपीज एट द रेट ऑफ 16.57%। दोनों ही वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न इसलिए अच्छा मिला है क्योंकि स्मॉल कैप में काफी अच्छा रनअप आया है रिसेंटली। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो, तो स्मॉल कैप के अंदर आप जरूर जाइए क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा है। मेरे पास में स्मॉल कैप फंड के लिए एक डीएसपी स्मॉल कैप फंड है जहां पे मैंने रिसेंटली 6 महीने पहले एसआईपी स्टार्ट की है। अगर आप मुझे पूछे कि मैं क्या करूंगा, तो मैं सारे कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाऊंगा, जिससे अगर आप वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में भी अगर आप 5 ईयर्स के लिए एसआईपी करते हो तो आपके पास में 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे 89,000 रुपीज आपको मिलेंगे और एवरेज रिटर्न 16.49% होगा। वही अगर आप 10 साल के लिए एवरेज देखिए तो 12.9% मिलेगा आपको। 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पे 2,35,000 का आपको रिटर्न मिलेगा। ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा फंड अगर आप चुनते हो या फिर एवरेज फंड भी अगर आप चुनते हो तो आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। सिर्फ ये चीज है कि आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और 2 महीने में आपको रिटर्न नहीं मिला तो आप सेल करके बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होता है। आप वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में भी इन्वेस्टेड रहोगे तो 10 से 12% आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल ही जाता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।